अमरनाथ यात्रा 2025 के हवाले से बात करते हैं। ये यात्रा कंक्लूड हो गई है और न सिर्फ कंक्लूड बल्कि अर्ली कंक्लूड हो गई है। 38 दिन की ये यात्रा 9 अगस्त 2025 तक चलने वाली थी, लेकिन अब 2 अगस्त 2025 को ही ये मुकम्मल हो गई। ऑफिशियल्स ने कई सारी बातें बताई है। मैं आपको मेन रीज़न बता दूं। सबसे पहले ये यात्रा 3 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी और 38 दिन की लंबी यात्रा थी और 9 अगस्त 2025 को कंक्लूड होने वाली थी। लेकिन ऑफिशियल्स ने बताया कि ये यात्रा अब 2 अगस्त 2025 को ही मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि बारिशों के चलते जो ट्रैक्स हैं उन पे कई सारा मेंटेनेंस का काम जारी और सारी है। इस वक्त भी जैसा बताया गया है मशीनरी और उसके साथ साथ लोग वहाँ मौजूद हैं और इस सूरत हाल में ऐसा मुमकिन नहीं है कि यात्रा आगे चला दी जाए। तो इसलिए कल दिन आखिरी दिन था और डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस, यानी कल भी ट्रैक काफ़ी ख़राब था, उसके बावजूद भी 6497 लोगों ने अपनी यात्रा मुकम्मल की है और दर्शन करके आए हैं। यानी 6500 लोग कल भी दर्शन करके आए हैं और कुल मिला के जो नंबर इस साल यात्रियों का रहा है वो 4,14,311 है। पिछले साल अगर देखा जाए तो तकरीबन 5,10,000 के आसपास यात्री थे जो वहाँ जाके जिन्होंने दर्शन किए थे, और इस बार की अगर बात करें तो 4,10,000 के आसपास ये नंबर है। तो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। इस बार पहलगाम का वाक़या भी पेश आया और उसके बाद सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया, कई सारे इकदाम लिए गए थे, सिक्योरिटी को एनहांस किया गया था। उस एरिया को अगर देखें तो उसे नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया गया था, उसके साथ साथ सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया था। लेकिन दोनों एक्सिस में अगर देखा जाए यहाँ भी जो यात्री निवास है वहाँ भी सिक्योरिटी बीफ अप थी। और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी तमाम तर यात्रियों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि आपने यूनिटी का मुजाहिरा पेश किया है। और हर साल ये यात्रा यहाँ चलती रहती है, जहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं, यात्री आते हैं और अमरनाथ केव तक, इस गुफा तक जाते हैं, वहाँ दर्शन देते हैं। तो इस साल भी 4,10,000 के आसपास यात्री आए। 38 दिन की ये यात्रा थी, लेकिन अगर देखा जाए बीच में भी एक आध बार ये सस्पेंड रही, क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस का काम था और बारिशों के चलते ये दोनों ट्रैक्स जहाँ लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और रेनफॉल का काफ़ी ख़तरा रहता है और वहाँ जानी नुकसान का भी खतरा रहता है, तो इसीलिए ऑफिशियल्स इसे एक दिन पहले ही एडवांस में सस्पेंड कर देते हैं ताकि ऐसी कोई परेशानी के कोई आफत देखने को ना मिले। तो इस बार भी हमने देखा लैंडस्लाइड वहाँ हुई, क्योंकि ये एरिया ही वैसा है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो कुल मिला के 28 दिन इस यात्रा के रहे हैं इस साल, और 38 दिन से होते हुए ये 28 दिन पे आ गई। तो तकरीबन 4.25 लाख लोग इस बार भी लेकिन अपनी यात्रा मुकम्मल कर पाए। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो 5,10,000 के आसपास लोग थे। तो अब ये यात्रा मुकम्मल हो गई है। कई सारी चीज़ें इस यात्रा में देखने को मिली, जो एडवांस फैसिलिटीज़ थी, यात्रियों को फैसिलिटीज़ दी गई। जम्मू के यात्री निवास जो भगवती नगर में मौजूद है, वहाँ से ये यात्रा शुरू होती थी और उसके बाद श्रीनगर आती थी और 2 रूट से होते हुए जाती थी। श्रीनगर में भी यात्री निवास पांथा चौक में बना हुआ है। एक रूट पहलगाम एक्सेस था, दूसरा बालतल एक्सेस था। हर तरह की फैसिलिटीज़ इन रूट्स पे देखने को मिलती थी, सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम थे। तो अब ये यात्रा एक हफ़्ते पहले कंक्लूड हो चुकी है। कल 6,500 के आसपास यात्रियों ने अपनी यात्रा मुकम्मल की और अब आने वाले जो 6 दिन हैं इसमें कोई भी यात्रा नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।